हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में ज़िक्र करने जा रहा हूँ जो किताब हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी जिन्होंने भी एकेडमिक एजुकेशन ली है। और जो इस किताब के ऑथर हैं उनके बारे में तो हर कोई जानता ही होगा। ऐसा शायद ही कोई हो जिसे हिंदी आती हो, जिसने कभी ना कभी कोई हिंदी की किताब पढ़ी हो और इस ऑथर का नाम ना सुना हो। और ये एक कहानी जो इन्होंने लिखी, ये एक फ़िक्शन है, एक काल्पनिक कहानी है, पर ये उस समय के समाज को दर्शाता है जिसके शायद कुछ अंश आज भी बाकी है हमारे समाज में। और बहुत इस किताब के ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई, वो भी हम आगे बात करेंगे क्या कंट्रोवर्सी थी, इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम भी लगाए गए। तो और ये किताब को जब मैंने पढ़ा और समझा तो जो दृश्य घूम रहे थे दिमाग में, तो मुझे लगा कि इसके लिए ना मुझे अपनी बालकनी में दोपहर के वक्त शांत और मैं अपने आप को बहुत सही मानता हूँ, क्योंकि मैं भाग्य पे विश्वास नहीं रखता, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मुझे जो भी कुछ मिला है वो मेरे भाग्य से नहीं मिला है, मेरे एफ़र्ट से मिला है। आज मैं गोवा के अंदर अपने घर के गार्डन में बैठ कर के किताब के बारे में बोल पा रहा हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस किताब के लिए जो सही लोकेशन चाहिए थी, जो सही बैकग्राउंड चाहिए था, जो सही नेचुरल साउंड चाहिए था, हवा का, पक्षियों का, पंछियों का, वो सब मिल रहा है। तो दोस्तों अब आते हैं पॉइंट पर। ये किताब का नाम है कफन। एक नेगेटिव वर्ड है कफन, क्योंकि भारतीय समाज में जो सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, मरने के बाद एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर ढका जाता है बॉडी को, लाश को मरने के बाद, और उसी को फिर अर्थी पर ले जाकर शमशान घाट में जलाया जाता है। तो जिस सफ़ेद कपड़े से उसको ढका जाता है उसे कफन कहते हैं। ये मोस्टली लोगों को पता होगा, मैं बस एक बता रहा हूँ। तो इसके जो ऑथर हैं, सबसे पहले उनको ज़रूर हमें याद रखना चाहिए। उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद समझ लो भारत में जैसे कोहिनूर हीरा था, तो भारत की हिंदी साहित्य में इनको आप कोहिनूर हीरा कह सकते हो। इनका जन्म 1880 में हुआ था और 1936 में इनकी डेथ हुई थी। और ओरिजिनली ये किताब पब्लिश भी 1936 में हुई थी। इन्होंने लगभग अपनी लाइफ में 300 के करीब किताबें लिखी, जिसमें से कुछ 15 किताबों को तो आज भी यूपीएससी की पढ़ाई में पढ़ाया जाता है। भारत में जिसको मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के तो ख़िलाफ़ हूँ, पर अगर मैं मानता हूँ कि इंडिया में कहीं पर एजुकेशन दी जाती है तो वो यूपीएससी मटेरियल है। वहाँ पर इनकी 15 किताबों को अपने पाठ्यक्रम में यूपीएससी ने शामिल किया हुआ है। गोदान है, कफन है, बूढ़ी काकी, और भी फूस की रात, और भी बहुत सारी हैं। तो आज हमारा जो रहेगा वो कफन के ऊपर रहेगा। कफन जो है वो, इसमें 3 करैक्टर हैं। एक तो ये किताब 1936 में पब्लिश हुई, तो उसके आसपास लिखी गई, तो 1936 का भारत कैसा था वो दिखाया गया। और पूरा भारत नहीं, भारत का एक गरीब वर्ग, और वो गरीब क्यों है, और वो गरीब होने के बाद कैसे कितना कठोर और निष्ठुर हो जाता है, ये सब चीज़ों पे रोशनी जाएगी। और दूसरे तरीके से ये कि आप एक कहानी के तौर पे ले सकते हो। तो मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में ये बताया कि जैसे इस कफन कहानी के 3 करैक्टर हैं। पहला करैक्टर है घीसू, जो परिवार का मुखिया है। दूसरा करैक्टर है माधव, जो घीसू का बेटा है। और तीसरा करैक्टर है बुधिया, जो घीसू की बहू है, माधव की पत्नी है। घीसू और माधव जो है वो एक नंबर के आलसी और कामचोर है। आलसी और कामचोर होने की वजह से उन्हें कभी काम नहीं मिला, इसलिए वो गरीब है, और बहुत बुरी तरह गरीब है। और गरीबी ने उनकी अंदर इतना उनको निर्मम बना दिया, इनको इतना कठोर बना दिया, असंवेदनशील बना दिया गरीबी ने, तंगहाली ने। अब ये गरीबी के 2 कारण हो सकते हैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने इन्हें दलित बताया। तो एक कारण ये हो सकता है कि उच्च वर्ग का निम्न वर्ग के साथ, उच्च जाति का निम्न जातियों के साथ जो भेदभाव हुआ, ये उस वजह से गरीब है, क्योंकि ये दलित है।
इनका शोषण हुआ, इनको असमानता का शिकार होना पड़ा, इस वजह से इनको काम वगैरह नहीं मिला तो ये गरीब रह गए। दूसरा जो मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा, मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि इनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने कहा ये दलित कैरेक्टर को बताया कि दलित कैरेक्टर है, दलित है। और दूसरा ये दिखाया, क्लियरली ये बोला है कि ये दोनों एक नंबर के कामचोर और आलसी थे। अब कैसे ना कैसे करके बेटे की शादी हो गई, तो बेटे की जो बहू है बुधिया, उसका नाम है बुधिया। गांव वगैरह में उस समय ऐसे ही नाम होते थे दलित समाज में, मतलब गांव में, और 1936 में तो ऐसे ही नाम होते थे, बुधिया, घीसू, माधव। तो बुधिया गर्भवती है और बुधिया बहुत बीमार है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और वो कर्रा रही है। बुधिया का सिर्फ इतना ही रोल है, उसका एक शब्द नहीं इसमें बोला गया है। बुधिया एक कमरे के अंदर, अपनी झोपड़ी के अंदर, कमरा भी नहीं, एक झुग्गी है, टूटी फूटी सी झुग्गी गांव के अंदर, जैसे लेबर क्लास जो गरीब रहते हैं गांव से बाहर कोने में, टूटी फूटी, वो फटा हुआ पर्दा लटका हुआ है। और उसमें जो अंदर बुधिया लेटी है, जो दर्द से कर्रा रही है, चिल्ला रही है और गर्भवती है, और बिल्कुल अंतिम क्षण में गर्भवती है, मतलब कभी भी उसको प्रसव पीड़ा उठ सकती है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, ये वाली स्टेज है, मतलब 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। और इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये इतने गरीब हैं कि, और इतने गरीब हैं, इतने आलसी भी हैं, जितने गरीब हैं और उतने कामचोर भी हैं, और देन लेन में भी बिल्कुल साफ़ नहीं है। गांव का कोई इन्होंने आदमी नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने पैसा उधार ना लिया हो, उधार लेके कभी वापस नहीं किया। वापस तो करने का मतलब ही नहीं बनता है, पर उधार लिया कभी वापस नहीं कर पाए, इस वजह से ये बेशर्म बन गए हैं। अब ये आलसी, कामचोर, गरीब होने के साथ साथ अब ये बेशर्म भी हो गया, अब इनकी शर्म चली गई है। क्योंकि इसको अगर आप ढंग से सोचो ना, तो गरीबी बेशर्म बना देती है। हम कहते हैं ना, ये भिखारी, शर्म नहीं आती, हट्टा कट्टा होकर के भीख मांगता है, तो वो शर्म जा चुकी है। ये शर्म, परंपराएं, असूल, जबान के पक्के, जब पेट में रोटी होती है, जेब में नोट होता है, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, तब ये सब चीज़ें ध्यान में आती है। जब खाना नहीं खाया हो ना कई दिन से, तो सारे परंपराएं, असूल, धर्म, सिद्धांत सब धरे रह जाते साइड में। जिंदा रहना सबसे मूल सिद्धांत है इंसान का, मनुष्य का। तो हुआ ये इनके साथ कि ये इतने गरीब हैं, तो ये दोनों बाप बेटा दिन भर गांव में घूमते रहते हैं, इधर उधर काम की तलाश में। जिसने भी जो इनको काम दिया, उसका काम आधा किया, आधा नहीं किया। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कुछ लेबर है, आपने उनको पैसा दे दिया तो वो अगले दिन छुट्टी कर जाती है, होती है कुछ लेबर, सभी नहीं, कुछ लेबर। या वो दिहाड़ी पे अगर आपने काम करवाया तो वो चाय पीने जाएंगे, तो हमारी तरह नहीं चाय पियेंगे फटाफट, वो फिर आराम से बैठेंगे, चाय पियेंगे, फिर वो अपना वो मसाला घिस के खाएंगे, तंबाकू, बीड़ी पियेंगे, ये सब करेंगे। तो हर कोई ऐसा नहीं करता, पर कुछ लोग ऐसा करते, तो वो ज़िंदगी भर लेबर ही रहते हैं, वो दिहाड़ी मजदूरी रहते हो, कभी ठेकेदार नहीं बन पाते। कुछ एक्टिव होते वो ठेकेदार बन जाते। तो यहाँ पर इनका ये था कि ये एक बार काम मांगने जाते हैं, एक उसके जो आरा होता है, आरा जिसको बोलते हैं, जहाँ पे लकड़ियाँ कटती हैं, ये सब होता है। तो वो मालिक इनको डांट के भगा देता है, कहता है मैंने पिछली बार तुम्हें काम दिया था, तुमने काम पूरा किया नहीं, दिन भर तुम सिगरेट कह रहा हूँ, बीड़ी पीते रहे, तंबाकू खाते रहे, वो बस तुमने तो काम किया ही नहीं। तो बहाना बना उसने भगा दिया इनको। अभी एक दिन बैठे हुए हैं घर के बाहर, अंदर से बुधिया के रोने की, कर्राने की आवाज़ आ रही है। बाप बेटा दोनों परेशान हो रहे हैं, और इतने गरीब है कि बाप अपने बेटे को किस्सा सुनाता है कि अरे 20 साल पहले मैंने एक दावत में खाना खाया था, वो आज तक मुझे याद है, इतना भरपेट खाना खाया था, इतना मज़ा आया था, जितना मर्जी लोग, कोई टोक रोक नहीं कर रहा था, और लोगों ने तो बहुत सारा खाना लेकर बर्बाद भी किया, फेंका भी, मतलब इतना खाना हम पेट भर के हमने खाना खाया। फिर बेटा पूछता अच्छा उसमें और क्या क्या था खाने में, फिर वो बताता है इमरती थी, बालूशाही थी, दाल थी, पूड़ियाँ थी, सब्जी थी, किसी अमीर सेठ की कोई बीवी मरी थी, उसका कुछ बरसी थी या 13वीं थी, तो वहाँ पे भोज करवाया था। तो वो 20 साल पहले उसने पेट भर के खाना खाया था, उसको आज तक याद है। मतलब उसकी ज़िंदगी का सुनहरा पल 20 साल पहले पेट भर के खाना खाना था। सोचो कितने गरीब होंगे। तो अब दोनों घूमते रहते, काम वाम मिलता नहीं है, तो कहीं कहीं किसी की कोई सामान पड़ा हुआ है, कहीं से कोई लकड़ियाँ उठा के बेच दी, एक कुएं से रस्सी निकाल ली, किसी की रस्सी उठा के बेच दी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद ने जातीय भेदभाव के ऊपर भी रोशनी डालने की कोशिश करी
क्योंकि एक कुआं होता है जो उच्च जात के लोगों का होता है, तो वहाँ पर निम्न जात के लोगों को जाने की का मनाही होती है। ये दोनों वहाँ से गुजर रहे होते, तभी वो देखते हैं कि एक कुत्ते ने एक रस्सी को, जो रस्सी कुएं से पानी निकालने वाली होती है, उसको छू लिया। तो ये उस तरफ चले जाता है बेटा जो माधव है। तो घीसू बोलता है वहाँ मत जा, किसी ने देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। तो वो कहता है बापू हमारे को मना किया गया, पर ये कुत्ता भी तो होके गया। उसने कहा इसको छूट है, तुम्हें छूट नहीं है। तो वो कहता ठीक है, अब इसने तो अपवित्र कर दी ना रस्सी, तो हम वो रस्सी को ले लेते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट होने से बचा लेते हैं। ऐसा वो रीज़न दे करके वो रस्सी को वहाँ से ले लेते हैं, उसको बेच देते 4 आने में। फिर वो जा करके उससे थोड़ा सा ताड़ी पीते हैं, पूड़ी वगैरह खाते हैं और खा पी के घर आ जाते हैं। अब रात को बुधिया करा रही है, वो उसको बोल रहा है कि भाई तेरी बहू है, बच्चा कभी भी हो सकता है। अब उन्हें ये टेंशन है कि बच्चा कभी भी हो सकता है। वो कहता है तो दाई को बुला लूँ। माधव कहता है घीसू से, कहता है दाई को कहाँ से बुलाएगा, 5 रुपये मांगती है, 5 रुपये और कपड़ा मांगती, कहाँ से देंगे, और बच्चा हो गया तो कैसे संभालेंगे। ये इनके डिस्कशन है। फिर वो दोनों बाहर बैठे होते हैं। वो कहता अच्छा तेरी बीवी इतना दर्द से करा रही, तू जाता क्यों नहीं है। वो कहता मैं जाके क्या करूँ, मुझसे उसको देखा नहीं जा रहा। वो उसको कहता है बार बार जाने को, और वो बार बार बहाना बना के टाल रहा होता है। वजह क्या होती है दोस्तों मालूम है, दोनों बाहर एक छोटी सी ऐसी लकड़ियों के टुकड़ों से आग जला के बैठे होते हैं, उसमें कुछ आलू भून रहे होते हैं। और माधव को लगता है कि अगर मैं अपनी बीवी के पास गया देखने और वहाँ बैठा तो ये बापू सारे आलू खा जाएगा, मेरे को भूखा सोना पड़ेगा। और उसको ये लग रहा है कि अगर ये नहीं अंदर गया तो मुझे ये आलू बांटने पड़ेंगे इसको। ये हालत मतलब इस लेवल तक के वो गरीब थे। वो कहता है बापू उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो कहता है वो दर्द पेट का नहीं, भूख का दर्द है। कहता कल कच्चे मटर दिए तो थे उसको खाने को, वो भी ऐसे ही रखे हैं। मतलब आप इमेजिन करो, देखो ये, इसको फील करो कि क्या सिचुएशन रही होगी। ऐसा रहा होगा। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य के नाम पर, अपनी कहानियों के नाम पर हिंदुस्तान के उस समाज के आईने को प्रस्तुत किया है। इल्ज़ाम दोनों तरफ से लगते रहे हैं उनके ऊपर, पर वो अलग बात है। उसके बाद अचानक दर्द से कराने की आवाज़ें बुधिया की आनी बंद हो जाती हैं। जब ये सुबह उठते हैं तो माधव अंदर जाता है, तो वो कहता है बापू बुधिया मर गई, बच्चा पेट में लेके ही मर गई। खूब दोनों बाप बेटा खूब रोते हैं, बिलखते हैं, अड़ोस पड़ोस आ जाता है। अब सब कहते हैं जी कफन तो लेके आओ, कफन, अब मर गई अब क्या करें, कफन लेके जाना है। फिर ये उसी लकड़हारे के पास जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि भी सब बर्बाद हो गया। वो कहता मेरा बेटा तो अकेला रह गया, बहू मर गई, बच्चा पेट में लेके मर गई, कफन के लिए पैसे दे दो सेठ। तो यहाँ पर ये भी दिखाया है कि समाज कुछ चीज़ों में संवेदनशील भी था कि कोई मर गया है तो कफन के लिए पैसे देने पड़ेंगे, मतलब ये एक बहुत पाप हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। तो वो सेठ इनको कुछ पैसे देता है। फिर ये कहते हैं कुछ लकड़ियाँ ले लें चिता जलाने के लिए। तो वो कहता ठीक है उठा लो थोड़ी सी लकड़ियाँ। वो लकड़ियाँ भी उठा लेते हैं। एक ठकुराइन के पास जाते हैं कि ठकुराइन बहू मर गई, इसकी पत्नी मर गई, बच्चा पेट में लेके मर गई, कुछ पैसे दे दो। फिर वो दूर से फेंक के उनको कुछ पैसे देती है। ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप इसको कभी किताब को ले करके धीरे धीरे पढ़ना, 2-3 दिन में पढ़ना धीरे धीरे करके, जब अकेले हो तब आपको फील करना, उसको विजुलाइजेशन करना, तो आपको मालूम पड़ेगा। तो फाइनली उनके पास शाम तक कुछ पैसे हो जाते इकट्ठे। अब वो कफ़न वाले की दुकान पर जाते हैं तो वो पूछते कि कफ़न बता दो कोई सस्ता सा। तो वो बोलता है कफ़न जो है वो कुछ 1.5 या 2 आने का मिलेगा, 2 रुपये का मिलेगा शायद, ऐसा कुछ। तो ये रेट सुन के ही मुड़ जाते हैं कि मतलब इतनी मुश्किल से इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं, इतने पैसे इतने सालों में पहली बार एक साथ देखे हैं। तो ये एकदम मुड़ जाते हैं, पैर इनके दुकान से तुरंत मुड़ जाते हैं और अपने आप ही इनके पैर एक ऐसी दुकान पर चले जाते हैं जहाँ पर ताड़ी मिलती है, पूड़ी मिलती है। ये वहाँ जाते हैं, वहाँ से ताड़ी लेते हैं, ताड़ी पीते हैं, खूब नशे में हो जाते हैं, पूड़ी सब्जी खाते हैं और पूड़ी सब्जी खा करके इनका पेट भर जाता है। वो इतना एक्स्ट्रा होती है पूड़ी सब्जी की, बच जाती है और बचने के बाद घीसू वो बची हुई पूड़ी और सब्जी बाहर बैठे एक भिखारी को दे देता है। मतलब यहाँ पर आप ये बात समझने वाली है दोस्तों कि जब पेट भरा होना तो दान दिमाग में आ जाता है, तब देने का सुख भी अनुभव होता है। जिनके पास सुबह खुद खाने को पैसे नहीं थे, उनके पास अब जरा से पैसे आए और उनका पेट भर गया तो उनके अंदर देने की इच्छा भी जाग गई। और घीसू ने पहली बार किसी को देने के बाद जो संतुष्टि मिलती उसका अनुभव किया। तो वो बाहर बैठे भिखारी को बची हुई पूड़ियाँ और सब्जी दे दी। अब ये दोनों नशे में बात कर रहे हैं, पेट भर चुका है कि बापू अब कफन का क्या करें।
तो इन्होंने रीज़न दिया अपने इस निष्ठुर सोच को जस्टिफाई करने का कि अब तो वो मर ही गई है, अगर वो मर गई है और कहीं से बैठ के देख रही होगी तो वो थोड़ी चाहेगी कि हम भूखे रहें और मरने के बाद उसके लिए नए कपड़े, नया कफन खरीदते रहें। ऐसा कह के इन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया। तो माधव घीसू को कहता भी है, बापू जब हम मरेंगे हम भी वहीं जाएंगे, एक बार वो हमसे पूछेंगे तो सही कि तुमने मेरे लिए कफन का भी इंतजाम नहीं किया। उसके बाद फिर ये लोग उसको देने का सुख देते हैं, मतलब वो पूड़ी सब्जी देते, उसका एक अनुभव करते हैं। उसके बाद माधव घीसू से कहता है, बापू अब कफन के लिए क्या करें? तो घीसू बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता है अपने बेटे को, अरे तो हम क्या करें, हम भूख लग रही है, हम खाना ना खाएं, मतलब यही समाज करेगा इंतजाम कफन का। जब लाश से सड़ने की बदबू आएगी तो यही समाज, जिसने जीते जी उसको कपड़ा नहीं दिया, जो जीते जी फटी हुई साड़ी पहन करके घूमती रही, उसको मरने के बाद यही समाज कफन भी देगा और कई मन लकड़ियों की उसकी चिता भी जलाएगा। और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये नहीं मालूम पड़ता कि इन्होंने कफन ख़रीदा, मतलब कफन का इंतजाम कहाँ से किया, क्या वो, यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। जो पारंपरिक रीडर होते हैं वो कहेंगे यार एंड बताओ, एंड क्या हुआ। आपने बहुत सारी राम गोपाल वर्मा की मूवी देखी होगी जिस पिक्चर का क्लाइमेक्स ही नहीं है। वो कहते हैं हमने यहाँ तक आपको बता दिया, इसके बाद आप देखो, आप नेगेटिव हो नेगेटिव कल्पना करो, पॉजिटिव हो पॉजिटिव कल्पना करो, अपने आप सोचो आगे क्या होना चाहिए। पर इस कहानी को जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें देखो हर चीज़ दिखाई। इस पर मुंशी प्रेमचंद पे उच्च वर्ग ने दिखाया कि आप हम पर जातिवाद भेदभाव का इल्ज़ाम लगा रहे हो, इसमें दिखा रहे हो कि हम भेदभाव कर रहे हैं दलितों के साथ। दूसरी तरफ दलितों ने ये लगाया कि यार आप दलितों को निकम्मा, कामचोर, आलसी दिखा रहे हो। इसमें पंडितों पर भी थोड़ी सी उंगली ये उठी है कि पंडितों ने मतलब बोला कि वो स्वर्ग जाएगी मरने के बाद, ऐसे से ये सब क्रियाकर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। किसी ने आज तक आके बोला थोड़ी है स्वर्ग में, ये घीसू माधव से बोलता है। तो आप जब ये किताब पढ़ोगे तो आप खुद ही इसको फील कर पाओगे, समझ पाओगे। मैंने तो एक जो पढ़ी, जो समझी, मैंने आपको बोल दिया, कुछ लाइनें आगे पीछे कर दी, क्योंकि मेरा वो मकसद नहीं था कि मैं आपको किताब को सब शेयर करके समझाऊँ। मेरा सिंपल सा मकसद था कि किताब ने मेरे को अंदर काफ़ी संवेदनशील बनाया, काफ़ी चीज़ें समझने और दृष्टिकोण बताया कि आप इस कहानी को आप कई एंगल से देख सकते हो। तो मुझे लगा कि मेरे को भी अपने व्यूअर्स को ये चीज़ इस तरीके से बतानी चाहिए। बाकी आप इसमें सही चीज़ जो है, इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है उसी को पढ़कर, जो 1936 में पब्लिश हुई थी, जिसके राइटर मुंशी प्रेमचंद हैं, वही किताब को पढ़ के समझ सकते हो। और सोचो इस किताब की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये किताब उनकी 300 में से सबसे टॉप किताबों में गिनी जाती है। आज भी यूपीएससी के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ऐसे में आगे और भी किताबों के बारे में आप लोगों को जो भी मेरे को समझ में आएगी, मुझे अच्छी लगेगी, मैं आपको बताता रहूँगा। अब यहाँ पर आगे आपने फैसला करना है कि उन किताबों को आपने ख़रीद के पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।